नमस्कार दोस्तों, क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के थ्रू जो है इंडियन नेवी ने फिर से एक बहुत ही बढ़िया हथियार जो है उसको जो है डेवलप किया है दोस्तों। और ये हथियार से बड़ा जो है ये एक इक्विपमेंट है जिसको इंडियन नेवी और DRDO दोनों ने मिल के जो है इसको डेवलप किया है, जिसका नाम है रक्षक। तो दोस्तों ये रक्षक है क्या? तो रक्षक क्या है ना कि एक डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर है। अब ये होता क्या है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किसके लिए बना है। तो ये बना है सबमरीन्स को बचाने के लिए, क्योंकि सबमरीन्स आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महंगे और हम लोग के पास बहुत ही कम क्वांटिटी में है, तो हम उसको जो है ना कंजर्व करके रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग जो है इतने सारे स्टेप्स ले रहे हैं। अब जो सबमरीन होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। अब उनके अंदर में कभी भी आग लग जाता है या फिर फ्लडिंग हो जाता है ना, तो सिचुएशन बहुत ही भयावह हो जाता है और उसके बाद वो कंट्रोल में नहीं होता है और साथ साथ में सबमरीन जो है हम लोग के हाथ से बाहर निकल जाता है या फिर बर्बाद हो जाता है दोस्तों। अब इसी चीज़ को बचाने के लिए जो है इंडियन नेवी और DRDO ने एक सिमुलेटर जो है डिज़ाइन किया। इस सिमुलेटर का नाम है रक्षक। और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ होता है, तो एक होता है कि फ्लडिंग इमरजेंसी सिमुलेशन और दूसरा होता है फायर फाइटिंग सिमुलेशन। अब ये होता क्या है, तो फायर फ्लडिंग मतलब कि फ्लडिंग इमरजेंसी मतलब क्या होता है ना कि जब भी हम लोग एक सबमरीन के अंदर में पानी लेते हैं तो नीचे जाते हैं, पानी निकालते हैं, हवा भरते हैं तो ऊपर आते हैं। तो ये जो इन एंड आउट करते हैं ना, उसके कारण ना कभी कभी बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आ जाता है ना कि फ्लडिंग हो जाता है। फ्लडिंग मतलब अंदर ही बाढ़ आ जाता है, कोई वाल्व खुले रह गए या फिर कुछ भी हो गया जिसके कारण जो है ना फ्लडिंग आ जाता है, जिसे लोग टैकल नहीं कर पाते और वो सबमरीन नीचे डूब जाता है और साथ में क्रू भी मर जाते हैं और सबमरीन भी ब्लास्ट हो जाता है दोस्तों। और दूसरे साइड में जो है फायर फाइटिंग। तो फायर फाइटिंग क्या होता है ना कि वहाँ पे बहुत सारे अंदर में गैली है, मतलब कि वहाँ खाना भी बनता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट भी है, तो इलेक्ट्रिकल फायर भी हो सकता है, ऑयल फायर भी हो सकता है, जनरल फायर भी हो सकता है। इन सारे चीज़ों से ना निपटने के लिए ये दूसरा जो है सिमुलेटर, मतलब कि ये सिमुलेटर के बीच में जो दो पार्ट है, तो पहला पार्ट जो था वो था कि फ्लडिंग इमरजेंसी और दूसरा है फायर फाइटिंग इमरजेंसी। इन दोनों चीज़ों को जो है ना ये निपटने में माहिर रहेगा दोस्तों। अब ये जो सिमुलेटर है, अभी जैसे एक एग्जांपल के लिए फायर फाइटिंग सिमुलेटर के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ये ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है ना कि जो उसके अंदर में जो लोग जा रहे हैं, जो पर्सनल उसके अंदर में जा रहे हैं, उनको जो है ना एक ऐसा ट्रेनिंग ये सिमुलेटर जो है ना देता है कि उनको एकदम लगेगा कि वो लोग सबमरीन के अंदर में ही हैं और एकदम इन्वायरमेंट उनका पूरा रियलिस्टिक रहेगा और उसके हिसाब से उनको फायर को जो है फाइट करना रहेगा। और उसके बारे में सिमुलेटर उनको बताता रहेगा कि कौन सा आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे और भी बेहतर हो सकता था फायर फाइटिंग, और जिसके कारण जो है पूरा का पूरा क्रू का जान भी बच जाता और सबमरीन भी बच जाता दोस्तों। और यही काम है इसका। और पहले जो है इस चीज़ के लिए जो है ना हम लोगों को निर्भर रहना पड़ता था फ्रांस की कंपनी पे या फिर जर्मनी की कंपनी पे दोस्तों। लेकिन इस बार हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इस सिमुलेटर को जो है इंडियन कंपनी ने खुद से डिज़ाइन किया है और खुद से डेवलप करके और इसको टेस्ट एंड ट्रायल भी कर दिया है दोस्तों। और अब इसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है हमारे इंडियन नेवी में दोस्तों। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो कि मई 2020 में जो है लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी के थ्रू, तो उसमें हुआ क्या था दोस्तों। उसके बाद से हम लोगों ने कितने वेपन्स जो है हम लोग अपने लिए हैं। तो आत्मनिर्भर भारत सच में बहुत ही तेज अभियान था और ये बहुत ही सफल रहा है दोस्तों, क्योंकि उसके बहुत सारे लिस्ट है जिसके जो मैं आपको बताऊंगा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हम लोग दूसरे देशों पे जो है निर्भर रहा करते थे, वो सारे वेपन्स आज की डेट में हम लोग खुद बना रहे हैं दोस्तों। जैसे कि 155 mm का एडवांस टोड आर्टिलरी गन जो कि ATAG बोला जाता है, वो हम लोगों ने खुद से बनाया, जो कि हम लोगों को रशिया से मंगवाना पड़ता था या फिर इजराइल से मंगवाना पड़ता था दोस्तों। बाकी उसके बाद हम लोगों ने माउंटेड गन सिस्टम जो है वो भी अपने इंडिया के लिए खुद से बनाया। 25 टन की जो लाइट टैंक होती है वो भी हम लोगों ने खुद से बनाया। ड्रोन किल सिस्टम जो होता है वो सिस्टम जो है आज तक कभी इंडिया में उसका जो है कोई भी प्रोडक्टिविटी हुआ ही नहीं था, लेकिन उसको भी हम लोगों ने बना के तैयार किया आत्मनिर्भर भारत के तहत दोस्तों। और साथ में इन्फेंट्री को जो है ट्रेनिंग देने के लिए एक वेपन सिमुलेटर जो था वो भी हम लोगों ने खुद से बनाया। और इसके साथ साथ लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने बनाया है आत्मनिर्भर के तहत। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।